आप सभी को नोन प्रणाम। जैसे मैम ने बताया मेरे बारे में, मैंने वर्ष 2018 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। कहते हैं ना कि एक मंजिल मिलने के बाद दूसरी मंजिल अपने आप दिखाई देने लग जाती है। तो मैं शिखर पे 16 मई 2018 को पहुंच गया था और वहाँ पे गुरु जम्बेश्वर भगवान की प्रतिमा को लहराया और उसके बाद मैंने 7 कॉन्टिनेंट की शुरुआत की थी चढ़ाई के लिए। 7 कॉन्टिनेंट 7 महाद्वीप है, जिसमें से मैंने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, उस पर मैं 24 घंटे रुकने वाला दुनिया का पहला लड़का हूं मैं। और अभी रिसेंटली मैं यूरोप कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस को क्लाइंब करके आया हूँ, जिसकी हाइट है 5642 मीटर। उस पर अभी विंटर चल रहा है, वहाँ पे सर्दी का मौसम चल रहा है, बर्फ़ गिर रही है और -40 से 50 डिग्री टेम्परेचर है और हवा की स्पीड 40 से लेके 80 mph की है। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है वहाँ पे। और अभी 17 जनवरी 2026 को मैंने क्लाइंबिंग की शुरुआत की थी और 18 जनवरी को मैं टॉप पे पहुँच गया। 24 घंटे मैं टॉप पे रुका, तूफानों के बीच अकेला चढ़ा, बिना ऑक्सीजन के टॉप पे रुका और दुनिया का पहला लड़का बन गया वहां पर रुकने वाला। इस अटेम्प्ट को करने में मैं 4 बार मैंने एल्ब्रुस क्लाइंब किया। पहली बार गया मैं 2018 में, तब मेरा नहीं हुआ, टॉप पे चढ़ के वापस आ गया। 2020 में फिर मैंने ट्राई किया, फिर मेरे गाइड की हालत ख़राब हो गई, फिर मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। फिर 2023 में फिर मैंने दोबारा ट्राई किया, 4 घंटे में सरवाइव कर पाया शिखर पे। फिर वो मौसम ज़्यादा ख़राब होने की वजह से मेरे को नीचे आना पड़ा। अब चौथे अटेम्प्ट में जाके मैं 24 घंटे रुका, अकेला गया, अकेले सब चीज़ें की। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान आप सभी की दुआएं थी कि जिसने मुझे वहाँ जिंदा रखा, क्योंकि माउंटेन में दुआएं काम आती, दवाई काम नहीं आती। तो आप सभी दुआएं बनाए रखना। 29 मार्च 2026 को फिर एक बार फिर से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करूंगा और वहां पर भारत देश के तिरंगे झंडे के साथ गुरु जम्बेश्वर भगवान की प्रतिमा लेकर जाऊंगा। तो मैं एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपके जो भी बेटा हो या बेटी हो, किसी भी फील्ड के अंदर वो स्ट्रगल कर रहा, मेहनत कर रहा, चाहे पढ़ाई में हो, खेल में हो, उसको आप सहयोग करें। वो धीरे धीरे आप उसको समझाओगे, जितना आप उसको कहोगे वो आपकी बातों को समझेंगे। और आप उनको अगर सपोर्ट करोगे तो एक दिन आपका नाम रोशन जरूर करेंगे। मेरे माता पिता ने शुरुआत में मेरा इतना सपोर्ट नहीं किया था। उनको लगता था कि ये खेलना ऐसे ही है कि कुछ नहीं होगा, ऐसे पढ़ाई भी ध्यान नहीं देगा। उनको खेल का मतलब पता नहीं था कि कल को सरकारी जॉब मिली, कल को नाम होगा, इन चीज़ों की उनको नॉलेज नहीं थी, क्योंकि वो अपने टाइम में पढ़े नहीं थे, वो इतना मेच्योर नहीं थे, वो कभी गाँव से शहर से इतना बाहर नहीं निकले थे। तो अब क्या है कि डिजिटल हो गई चीज़ें, फ़ोन वगैरह चलने लगी, चीज़ें एडवांस हो गई टेक्नोलॉजी। तो अब पढ़े लिखे हैं, अब लोगों को समझ है, अब हर किसी के बेटे बेटी को पता है कि हमें जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर उनका माँ बाप उनको अगर प्रॉपर तरीके से अगर सपोर्ट करते तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप उनको सपोर्ट करें, एक दिन आपका भी वो नाम रोशन करेंगे। और आप सभी ने मेरे को सुना, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।